लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जब आपको और मायावती जी ये दोनों मिल करके जब आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे तो आपने क्यों, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री तो चाहे 10 दिन का हो, 10 महीने का हो या 10 साल का हो, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है। देखिए मैंने सबसे पहले मायावती जी ने हमको बुलाया, करीब 2.5 घंटे अपने साथ बैठा था। ये कहाँ, लखनऊ में? दिल्ली में बसंत कुंज में। तो हमने मायावती जी से कहा कि बहन जी ये 4-5 मिनिस्टर हमारे साथ आप बना दीजिए, बाकी हमारे लोकतांत्रिक हो जाए, कुछ सपा के बन जाए तो हम मिलके फिर सरकार चला देंगे। वो कहले मेरा कोई मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो मैंने जी इसका मतलब हो कि हमें बनाए तो तीसरे दिन कुर्सी खींच लो हमारी, ऐसा मुख्यमंत्री हम नहीं बनना चाहते। यही बात मुलायम सिंह जी से मैंने कही। हमने कहा शिवपाल यादव वगैरह को हमारे साथ मंत्री बना दिए, आप जो विभाग कहेंगे वही विभाग उसको दे देंगे, आप पूरे विभाग बांट लीजिएगा, लेकिन अगर हमको मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर बनाने की बात करिए। ये कौन सी बात है कि हमको बनाया कि फिर हमारे नीचे से काली खींच चला जाता है। मतलब मुझे लगता है उन लोगों का मकसद था कि बीजेपी की सरकार गिर जाए। उनका मतलब ये था कि पार्लियामेंट के चुनाव में कैसे वो लोग जीत जाए और बीजेपी टूट जाए। मतलब बीजेपी को हराने के लिए ही ये इस तरह का एक प्रस्ताव आपके सामने लाया गया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव और मायावती ये दो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लीडर आज की, मतलब मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे लेकिन मायावती बड़ी लीडर हैं। मायावती का जो वोट गिर रहा है, उनको जो सीटें नहीं मिल रही, जैसे लोकसभा में 0 हो गई, विधानसभा में 1 सीट है। चूंकि आपने उनके साथ काम किया, एक बार मायावती ने आपको राज्यसभा भेजा, आपको कैसा लगता है कि मायावती की पॉलिटिक्स कहां जा रही है? देखिए हमारे हिसाब से बसपा समाप्त की ओर चल रही है। एक जनरल प्रचार बसपा के लिए हो गया है कि एक पार्टी की वो एजेंट हो गई है। बीजेपी की एजेंट उनको कहा जाता है। मुझे पार्टी का नाम नहीं मालूम, पार्टी की एजेंट हो गई है। और मैं उनके स्टेटमेंट भी देता तो वो स्टेटमेंट सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ, दो ही के खिलाफ स्टेटमेंट थे, उन्हीं को सबक बताती थी। तो उससे समझ जाते थे कि क्यों हो रहा है। तो मैं कैसे मारे उनके चक्कर। मायावती जी ने इतना हमसे जरूर कहा, मैं एमपी लड़ना चाहता, मुलायम सिंह लड़ने नहीं दे रहे तुमको कहीं से। मैं बहुत दिन असेंबली में रह लिया, मैं मिनिस्टर था तब भी मैंने मुलायम सिंह जी को ऑफर दिया कि हम परमानेंट मंत्रालय छोड़ दें, हमको एमपी बना दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप अमर सिंह से बात कर लीजिए। मेरी अमर सिंह से फोन पे बात हुई, कहले वो एमपी नाम तो मैंने फाइनल कर दिया। तो हमने कौन बन रहा है? तो कहले बनवारी लाल कंचला भाटिया बन रहा है, वैसे नाम तय कर दिया। तो हमने कहा जब आपने तय कर दिया तो फिर हम क्या बोले। तब आप बसपा में गए? तो हम बहन जी के साथ गए और इस शर्त पे गए थे कि नितिन को वो एमएलए बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे, हमको फरुखाबाद से एमपी लड़ाएंगे।